और आपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यूँ तो भारत में हर प्रदेश में शिवालय हैं, लेकिन जहाँ जहाँ शिवालय हैं उनमें 12 ज्योतिर्लिंग बड़े माने जाते हैं और उनकी अपनी महात्म्य है, अपनी ही मान्यता है। लेकिन 12वें ज्योतिर्लिंग को लेकर एक विरोधाभास है कि आखिर 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, कृष्णेश्वर में या फिर यहाँ शिवाड़ के घुश्मेश्वर को 12वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि इस द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्थात 12वें ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है जो यहाँ शिवाड़ में है और जिसका नाम है घुश्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग। आइए चलते हैं। ओम नमः शिवाय। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की बात आती है तो गुजरात में स्थित सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन, उज्जैन के महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमा शंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और महाराष्ट्र के एलोरा स्थित कृष्णेश्वर का जिक्र ही आमतौर पर किया जाता है। इसमें से खुद चंद्रदेव द्वारा स्थापित सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग को लेकर मतांतर है। अधिकांश लोगों के अनुसार महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर 12वें ज्योतिर्लिंग है, लेकिन राजस्थान के लोगों के अनुसार सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ में स्थित घुश्मेश्वर ही 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गुंजायमान इस स्थान पर आने से ही मन में अद्भुत शांति का संचार होने लगता है। हर सोमवार को और सावन के महीने में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ रहती है। यहाँ के पराशर वशिष्ठ गोत्रीय पुजारी परिवार के सदस्य आशीष और घुश्मेश्वर महादेव में अगाध श्रद्धा रखने वाले सेना से रिटायर्ड कप्तान केदारनाथ शर्मा के अनुसार शिव पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में भी अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में घुश्मेश्वर का ही उल्लेख है। ये मूर्ति जो है एक श्वेत प्रकट्य मूर्ति है। आज के कम से कम 10,000 सालों से हमारा पारासर परिवार, ये सिवाड़िया जो गोत्र है हमारा, वो इसकी सेवा करता आ रहा है और हमारे पूर्वज इसकी सेवा करते थे और उसके बाद रेगुलरली आज अनगिनत पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये एक दरअसल अपने आप निकला हुआ एक पिंड की तरह है, लेकिन आज उस पिंड का ये होता है कि उसको एक शिवलिंग के रूप में पूजा जा रहा है। जब लास्ट 12 जो शिवलिंग बने थे तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक एक ज्योतिर्लिंग पे जो शिव की अग्नि गिर रही थी, लास्ट में आके सबसे ज़्यादा अग्नि यहीं पे आई थी और इसी कारण से इसे रुद्र रूप रखा जाता है और इसी कारण से इसको 16 घंटे जल में और 8 घंटे सिर्फ दर्शन होते हैं और उस दर्शन के टाइम पे भी जल चढ़ता रहता है क्योंकि एक रुद्र रूप है। अच्छा, वो 8 घंटे कौन से होते हैं जब इनको जल से बाहर निकाला? वो सुबह 4 से 8, सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है जो कि सबसे शुभ आरती है। उसके बाद 4 से 8 तक दर्शन होते हैं, पूजन प्रसादी चालू रहती है। उसके बाद में दिन में 12 बजे राजभोग लगता है। वो भोग सिर्फ पुरियाजी परिवार ही लगाता है और कोई नहीं लगाता अपने तरफ से। वो भोग 12 से 4 तक फिर केदारनाथ शर्मा जी, हम इनसे जानते हैं कि इस घुश्मेश्वर महादेव का जो इसको 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, इसका इतिहास क्या है और जो इसके बारे में विरोधाभास है कि ये ज्योतिर्लिंग है या नहीं, उसके बारे में केदार जी कुछ बताएंगे। केदार जी, क्या इतिहास है और किस तरह से यहाँ प्रामाणिकता है कि यह अंतिम ज्योतिर्लिंग होगा? शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में एलाद खंड का जो वर्णन आता है उसके अंदर इसका उल्लेख है। 1 योजन की भूमि इस एलाद खंड की है, जिसमें पूर्व में सर्पद्वार जहाँ सारसोप नाम का गांव बसा है, उत्तर में वृषभ द्वार, वृषभ का बहल का बहड़ हो गया है, अपभ्रंश हो जाते हैं शब्द, तो बहड़ नाम का गांव जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण में ईश्वर द्वार जहाँ ईश्वरदा नाम का गांव बसा हुआ है, जहाँ के महाराजा मान सिंह जी, माधो सिंह जी थे। और पश्चिम में नाट्य द्वार जहाँ नटवाड़ा नाम का गांव है, नाटेश्वर स्वयंभू लिंग है। पहले नर्तक लोग भगवान को रिझाने के लिए वहाँ से आया करते थे, ऐसी किंवदंती। इसके अलावा दक्षिण में वाशिष्ठी नाम की नदी, जिसको पुराणों में बनास नदी, जिसका नाम आप जानते हैं, वही वाशिष्ठी नदी है। माउंट आबू से उद्गम होकर के यहाँ से निकली है। इसके
ईशान कोण में अग्नि कोण में विल्व वन है और नैऋत्य कोण में मंदार नाम का वन है, जहाँ मंडाउर नाम का गांव बसा हुआ है। और इसी इसरदा स्टेशन से आगे उपत्यका है पहाड़ की, उसके अंदर विल्व के बहुत सारे वृक्ष हैं। इसके अलावा पश्चिम में मंडावर नाम का जो गांव है वहाँ पर आग के वृक्ष बहुत हैं। इसके अलावा आसपास की जितनी भी भूमि है उसमें जितने भी पर्वत हैं सब लाल पत्थर के हैं। केवल देवगिरी पर्वत ये भगवान शिव का, इसका सफ़ेद मुकुट है, सफ़ेद पत्थरों का मुकुट है और ये शिवालय सरोवर के नज़दीक में है। द्वादशवें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर के ग्राम शिवाड़ जिला सवाई माधोपुर में ही विराजमान होने के कई प्रमाण हैं। आइए हम भी प्रमाणों पर नजर डालते हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर ही है। शिवालय नामक स्थान में प्रकट सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम केदारम हिमवत प्रपष्टे डाकिन्या भीमश्करम वाराणस्याम च विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चित्तभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुश्मेशम तु शिवालय। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 32 से 33 के अनुसार घुश्मेश्वर द्वादशाम ज्योतिर्लिंग शिवालय नामक उस स्थान पर होना चाहिए और कहा जाता है कि पुरातन काल में इस स्थान का नाम शिवालय था, जो अपभ्रंश होता हुआ शिवाल से शिवाड़ नाम से जाना जाता है। दक्षिण में देवगिरी पर्वत, दक्षिणस्याम दिशि श्रेष्ठो गिरिर्देवीति संज्ञकः महाशोभा विंतो नित्यम राजदेयभूतम दर्शनम तस्यैव निकटः एको भारद्वाज कुलोद्भव सुधर्मा नाम विप्रश्च नविसद ब्रह्मावितम। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 33 के अनुसार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में देवत्व गुणों वाला देवगिरी पर्वत है। शिवाल स्थित ज्योतिर्लिंग मंदिर के दक्षिण में भी 3 श्रृंगों वाला धवल पाषाणों का प्राचीन पर्वत है, जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि यह महाशिवरात्रि पर एक पल के लिए स्वर्णमय हो जाता है, जिसकी पुष्टि बंजारे की कथा में होती है, जिसने देवगिरी से मिले स्वर्ण प्रसाद से ज्योतिर्लिंग की प्राचीर वर्ण मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में करवाया। उत्तर में शिवालय सरोवर, तदोवा शिवस्तत्र सुप्रसन्नो महेश्वर स्थास्येत्र तब नामनाहम घुश्मेश्राख्य सुखप्रदः घुश्मेशाख्य सुप्रसिद्धम मे जयताम शुभः इदम सरस्तु लिंगानाम मालयम जयताम सदा तस्मात् शिवालयम नाम प्रसिद्धम भुवनत्रये सर्वकामप्रदम हये दर्शनात् सात्य सदासरः। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 33 के अनुसार घुश्मेश्वर प्रादुर्भाव कथा में भगवान शिव ने घुश्मा को वरदान दिया। कौन है घुश्मा और क्या है घुश्मा की कहानी? दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण व देवगिरी पर्वत है। उसके पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके सुदेहा नामक पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने व पड़ोसियों के व्यंग बाण सुनने से व्यथित होकर पति का वंश चलाने हेतु सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। घुश्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन करती थी और उनका विसर्जन समीपस्थ स्थित सरोवर में कर देती थी। आशुतोष की कृपा से घुश्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया तो सुदेहा की हर्ष की सीमा नहीं रही। परंतु बहन घुश्मा के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का ही उसके प्रति आकर्षण और प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के उपरांत सोतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। प्रातःकाल जब घुश्मा की पुत्र वधु ने अपने पति घुश्मा की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। विमाता सुदेहा जोर जोर से चित्कार कर रोने लगी, जबकि घुश्मा जो कि शिव पूजा में लीन थी निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन समर्पण करती रही। घर में कोहराम व्याप्त था। सुदेहा, सुधर्मा और पुत्र वधु की मार्मिक चित्कारें, विलाप और पुत्र की रक्त रंजित सैया भी घुश्मा के भक्तिरत मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकी।
गुष्मा ने सदैव की भांति पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन सरोवर में कर आशुतोष भगवान शंकर की स्तुति की तो उसे पीछे से माँ माँ की आवाज सुनाई दी, जो उसके प्रिय पुत्र की थी, जिसे मृत मानकर पूरा परिवार आंतरनाद कर रहा था। विस्मित गुष्मा ने उसे शिव इच्छा, शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। तब आकाशवाणी हुई, हे गुष्मा, तेरी सौत सुदेहा धृष्टा है, उसने तेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। लेकिन गुष्मा ने स्तुति की, प्रभु मेरी बहन को मत मारो और उसकी बुद्धि निर्मल कर दो, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाए। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, वरदान दिया कि मैं आज से तुम्हारे नाम से ही घुश्मेश्वर रूप में इस स्थान पर वास करूंगा और ये सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए। ये सरोवर सदा दर्शन मात्र से ही अभिष्ट फल देने वाला हो। 1837 ईस्वी में ग्राम शिवाड़ स्थित सरोवर की खुदाई करवाने पर 2000 शिवलिंग मिले, जो इसके शिवलिंगों के आलय होने की पुष्टि करते हैं और इसके शिवालय नाम को सार्थक करते हैं। मंदिर के परंपरागत पाराशर ब्राह्मण पुजारियों का गोत्र शिवालय है। देत जोई मांग शिव भगतन हितकारी, बाबा झोले भंडारी, शिव मेरे भोले भंडारी। ये घुश्मेश्वर है। आंध्रा में जो महादेव हैं, जिनको हम अब तक घुश्मेश्वर मान रहे थे, वो धरणेश्वर हैं। कोई गुरणेश्वर कहते हैं, कोई धरणेश्वर कहते हैं। औरंगाबाद के पास जो हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम चे श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथम चे डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तुरामेशो नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुश्मेश्वर शिवालय। गुष्मा नाम के, सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी गुष्मा ने यहाँ पर तप किया था और पार्थिव पूजन करती थी और पार्थिव को ले जाकर के भगवान शिव का जो पार्थिव रूप था उसको मिट्टी का बना हुआ उसका विसर्जन शिवालय सरोवर में करती थी। बाद में यहाँ खुदाई हुई तो उसमें से 22 शिवलिंग निकले हैं जो मृणमय हैं। मिट्टी के देखने से लगेंगे मिट्टी के, लेकिन वो पत्थर के बन चुके हैं, क्योंकि कालांतर में लाखों वर्ष पुरानी बात है। वो सामने स्थापित है मंदिर में, आप उसका चित्र उनका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे अभी इसका प्राकट्य हुआ है, क्योंकि इससे पहले लोग कई चीज़ें विक्षिप्त छिप जाती है और वो अभी प्राकट्य हुआ। हमारी जो पूर्व पर्यावरण मंत्री थी, सिंचाई मंत्री, उनका ये स्थान है शिवाड़। इनके पतिदेव ने यहाँ पर इसका उत्थान किया। पुराणों में इसका उल्लेख है और कल्याण के अंदर चारों शंकराचार्यों ने इसको मान्यता दी है कि वास्तव में घुश्मेश्वर यही है। उसके बाद में बिरला जी ने ये सब चित्रांकन करवाया जो पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। लोगों की श्रद्धा हुई, कई धर्मशालाएं बन गई। आज के 30 साल पहले जब मैं यहाँ आता था बाल्यावस्था में, कुछ भी नहीं था। आज देखते देखते भगवान शिव की महिमा वापस फैल गई है और यह है घुश्मेश्वर की महिमा। कई विद्वान, धर्माचार्य, पुरातत्वविद, शोधार्थी इस स्थान की यात्रा कर चुके हैं और इसके वास्तविक घुश्मेश्वर द्वादशाम ज्योतिर्लिंग होने की पुष्टि कर चुके हैं। धर्माचार्यों की सम्मति, अनंत विभूषित जगत गुरु श्रीमद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती ज्योतिर्पीठ, श्री नंद नंदनानंद सरस्वती वाराणसी, श्री सांब दीक्षित दामोदर उपाध्याय कर्नाटक, श्री महामंगलेश्वर श्रीकांताचार्य जी बाराबंकी, ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जयपुर, श्री रतनलाल अग्रवाल तत्कालीन निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय जयपुर, महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामानंद सरस्वती पुण्य तीर्थ मौजी बाबा की गुफा कोटा राजस्थान, महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेश कुमाराचार्य समधाम कोटा, महामंडलेश्वर हेमा सरस्वती पुण्यतिथि मौजी बाबा की गुफा राजस्थान, श्री अवधेश कुमार जी गलतापीठ जयपुर राजस्थान, श्री राघवाचार्य जी वेदांती महाराज बड़ी का धाम सीकर, श्री नारायण दास जी महाराज नई दिल्ली, आचार्य पीयूष जी महाराज श्री गया प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट वृंदावन धाम,
स्वामी श्री राम दयाल जी महाराज, शाहपुरा भीलवाड़ा, महामंडलेश्वर आचार्य मनोहर तीर्थ, जयपुर राजस्थान। शिवालय क्षेत्र के 4 द्वार। दूरतो योजने कच्चितावता विस्तरेण वे द्वारणी सन्ति चत्वारि देवस्य परितोऽधुना पूर्वस्य द्वारस्य सर्वा वे सर्पमति वदन्ति अस्मिन् द्वारे वे सर्पाः श्रृंगारं भूषयन्ति च। रक्षको भैरव श्वास्ते प्रत्यह दर्शको विभो चोतारे वृषभो द्वार जत्र नंदी निवासते। पश्चिमे द्वारक नाट्यम नाट्यशालयाख्य द्वारकम ते अपि नृत्यन्ति वे गणाः श्री धुष्मेश्वर सनिधो। ईश्वरे द्वार के यामे तत्र लिंगस्व ईश्वर पश्चिमोत्तर देवस्य सुराराख्य सागरः। प्राचीन ग्रंथ श्री घुष्मेश्वर महात्म्य के अनुसार प्राचीन काल में ज्योतिर्लिंग क्षेत्र शिवालय में 1 योजन विस्तार में चारों दिशाओं में 4 द्वार थे, जिनका नाम पूर्व में स्थित घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग अधिकांश समय जलमग्न रहने के कारण अदृश्य ही रहता है। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अतः ये किसी भी शिल्पी के द्वारा तैयार नहीं होने चाहिए। शिवाड़ स्थित ज्योतिर्लिंग किसी शिल्पी की रचना नहीं है, ये स्वयं उत्पन्न अतः स्वयंभू है। कहा जाता है कि इनको पानी में जो रखने का जो पीछे मंतव्य है वो है कि मतलब जो गुस्सा है शिव जी का वो शांत रखा जाए। वही मैं आपसे बता रहा था कि जब 12 ज्योतिर्लिंग जो थे शिव जी की, जब 12 अग्नि के जो शिव जी के अवशेष थे, अब कहीं भी अपन कोई चीज़ भोग भी लगाते हैं तो एक एक डालते हैं और लास्ट में ज़्यादा सा बच जाता है। तो वैसा ही ये हुआ था कि जो सोमनाथ से जो चीज़ स्टार्ट हुई थी वहाँ थोड़ी कम ज्योति, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा, लास्ट में इतनी ज्योति यहाँ पे आ गई थी कि उसको संभाल के रखना ही बहुत मुश्किल था। इसलिए इसे 16 घंटे हमेशा जल में रखना पड़ता है। अच्छा, एक और ये थोड़ा सा विरोधाभास है कि ये ज्योतिर्लिंग में नहीं शामिल है, 12 ज्योतिर्लिंग में नाम नहीं आता जनरली, तो कोई ऐसा प्रमाण है, कोई ऐसा मंत्र है जिसमें इनका नाम आता है? बिल्कुल, आप सामने हमारे यहाँ पे शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंगों का मंत्र लिखा हुआ है, उसमें साफ स्पष्ट वर्णन है घुष्मेस्तु शिवालय। और अब पूर्वज जो हमारे पूर्वज थे, यहाँ पे जैसे अपन नाम होता है, नाम धीरे धीरे बदलता जाता है। इस ग्राम का नाम शिवालय था, जो अपभ्रंशित होकर शिवाल हुआ और शिवाल से शिवाड़ हो गया। अपभ्रंशित ये एक पूर्वजों की प्रथा। उसके अंतिम में शायद ये आता है कि ओम घुमेश्वर शिवालय है। शिवालय, वहाँ जो आप बात कर रहे हैं 12वां ज्योतिर्लिंग, कभी भी आप किसी भी चीज़ में पढ़ना, वो कृष्णेश्वर है। मैं आपको इस चीज़ का साक्षात प्रमाण भी दे रहा हूँ, सामने हमारे लिखा हुआ है। और आप कल्याण का जो अंक है, कल्याण के अंक में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ही 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा 3 पीठ के शिव शंकराचार्य ने इस मंदिर को मान्यता दी हुई है। 4थे पीठ के शंकराचार्य सिर्फ एक हैं जो उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सारा जगह से प्रमाणिक रूप से यही 12वां ज्योतिर्लिंग है।
प्रकार के प्रमाण दिए हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का अंतिम ज्योतिर्लिंग घुसपेश्वरी है। उससे यही साबित होता है कि औरंगाबाद के निकट स्थित एलोरा का कृष्णेश्वर मंदिर 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं है। और 12वां ज्योतिर्लिंग का उल्लेख जिन जिन श्लोकों में है उन श्लोकों में घुसपेश्वर तू शिवालय ही लिखा है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के इस पूरे जिन ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियानम महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम केदारम हिवत प्रस्थे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेम त्र्यंबकेम गोमती तटे वेदनाथम चिताभूमे नागेशम दारुकावने सेतुबंदे च रामेशम घुसपेश्वर तू शिवालय। अर्थात जो शिवालय है वो घुसपेश्वर में है और यही साबित करता है कि जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ शिवाड़ में ये घुसपेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ध्यान चरणों में इसके धरो, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। श्री घुसपेश्वर महादेव की महिमा सुनकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रद्धा का आलम यह है कि ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने स्थित नंदी के कान में लोग अपना संदेश श्री घुसपेश्वर महादेव तक पहुँचाने के लिए कहते हैं। शिवालय सरोवर से निकले शिवलिंग पर श्रद्धालु बिल्व पत्र और जल अर्पण कर रुद्राभिषेक भी करते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ आकर यहाँ के अद्भुत वातावरण में खो जाते हैं, तो कुछ 40-50 सालों से बिना किसी कामना के आ रहे हैं। हमेशा से यहाँ से अपने आप प्रकट हुए हैं और उनके मतलब श्रद्धा है लोगों की। हजारों आदमी हमारे आसपास ही हैं, दूर दूर से भी आते हैं। काई ले रहा हूँ, बस आ जाऊँ ना जाऊँ दो जाऊँ दर्शन कर जाऊँ माला फिर जाऊँ, बस ये से ज़्यादा काई न कर। जहाँ तक मान्यता है वहाँ तक तो ज्योतिर्लिंग है और मान्यता है और अच्छी है। विश्वास हो सकता है यहाँ हमको, इस वजह से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। मैं फर्स्ट बार आया हूँ और मैंने सुना द्वादश ज्योतिर्लिंग यही है घुसपेश्वर। कृष्णेश्वर महादेव है वो, ये घुसपेश्वर महादेव ही उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ घुसपेश्वर ही द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इसलिए हमारे को मालूम पड़ते हम दर्शन करने के लिए आ जाए हैं। बहुत नाम सुना है ज्योतिर्लिंग का और इसलिए दर्शन करने के लिए आए। भाई ये ज्योतिर्लिंग जो है पानी में रहते हैं शंकर भगवान। श्रद्धालुओं की श्रद्धा है और अकाट्य प्रमाण है जो इस बात को साबित करते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग यही है, शिवाड़ में ही है। और यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है 12 ज्योतिर्लिंग जो निकले थे, और ये भी कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग है आलय, मतलब ज्योतिर्लिंगों का ये आलय है। यहाँ पर इकट्ठे किए गए थे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, शिवलिंग है वो यहाँ पर इकट्ठे किए गए थे, उसके भी प्रमाण है। तो इन सब प्रमाणों से साबित होता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ शिवाड़ में ही है, शिवाड़ में ही है। इतिहास में भी मिलता है और कहा जाता है कि जब मोहम्मद गजनी का सेनापति मसूद मथुरा से सोमनाथ जा रहा था तो उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा चंद्रसेन गौड़ और उनके बेटे और उनके सेनापति ने उनसे युद्ध किया और युद्ध में इन सभी को वीरगति प्राप्त हुई। और उसके बाद उनकी पत्नियों ने यहाँ पर इस मंदिर के प्रांगण में जौहर किया, जिसके निशान यहाँ पर बाकी हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मसूद ने जब इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पर एक तेज बिजली कड़की और उससे डरकर मसूद वापस भाग गया। उसने इस बात का जिक्र मोहम्मद गजनी से किया और उसके बाद गजनी ने अपनी सेना को यहाँ से वापस बुला लिया। तोड़ने की कोशिश की थी, कुछ बाहर की मूर्तियों का खंडन भी किया है। आप इसका चारों तरफ घूम करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रखी हुई है, लेकिन शिखर नहीं तोड़ पाया। उसको महाकाल के रूप में नजर आया और वो यहाँ से भाग लिया। उसने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाने की चेष्टा की जो आपके पास में ही मंदिर के बाहर के अहाते में आपको छोटी छोटी मीनारें नजर आएगी, लेकिन वो बना नहीं पाया। शिवाड़ के श्री घुसपेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए ट्रेन और बस की सहायता से पहुंचा जाता है। ये स्थान नेशनल हाईवे 12 पर बरौनी से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जिला मुख्यालय और रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं श्री घुसपेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रदेश की राजधानी जयपुर से दूरी 100 किलोमीटर है। यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु कभी भी इस ज्योतिर्लिंग के होने के प्रमाणों की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि अगाध श्रद्धा और विश्वास हर प्रमाण से ऊपर है। हर श्रद्धालु केवल
ओम नमः शिवाय की पंचाक्षर मंत्र में इतना लीन हो जाता है कि वो श्री घुश्मेश्वर महादेव को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। शिवाड़ के इन घुश्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग को लेकर चाहे विरोधाभास हो कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है या नहीं, लेकिन भक्तों की भक्ति को लेकर किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है और वे इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में ही पूजने यहाँ पर आते हैं। मुझे लगता है कि सरकार द्वारा इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्रचार प्रसार शायद अच्छी तरह से नहीं किया गया है। इसी कारण राजस्थान से बाहर इस घुश्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आशा की जानी चाहिए कि सरकार जब इसका प्रचार प्रसार करेगी तो आने वाले सालों में इस घुश्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग की प्रसिद्धि पूरे भारत में होगी। हालांकि धार्मिक स्थल के साथ साथ यह स्थल पर्यटन के रूप में भी विकसित होता जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मंदिर और किसी देवता के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।